जजों को भेजे गए मशकूक खतूत की पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से इजहार ख्याल। कहा 6 जजों के खत पर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब बॉल सुप्रीम कोर्ट के पास है। हमने तसद्दुक हुसैन जिलानी की मुशावरत से कमीशन को नोटिफाई किया था। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। उम्मीद है रवा माह IMF से $1 अरब की किस्त मिलेगी। IMF की शराइत इतनी आसान नहीं होंगी, कोशिश होगी गरीब पर कम से कम बोझ आए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को मशकूक खत एक ही जगह से भेजे गए। CTD की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की स्टैंप मौजूद है। जजेस को भेजे गए खत की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद पुलिस मुतल्लिका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब फुटेजेस इकट्ठी करने में मसरूफ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अतराफ की फुटेजेस की मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। कभी नहीं कहा कि किसी दबाव में था। अगर कोई दबाव था तो मेरे ज़मीर का था। जो कहा उस पर उसूली स्टैंड लिया। जो कहना था वो खत में लिख दिया। केस के मेरिट पर खत लिखा है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा रिटायर्ड जज हूं, मीडिया पर नहीं आ सकता। आज भी अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद हूं। फैमिली जराए का कहना है जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को वजीर कानून आजम नजीर तारण ने इंक्वायरी कमीशन के TORs व्हाट्सएप पर पढ़कर सुनाए। फैमिली जराए ने यह भी बताया कि इंक्वायरी कमीशन TORs में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने TORs कबूल ही नहीं किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हाई कोर्ट को खत्म करने की साजिश हो रही है, इसलिए कि हर रंग की ब्यूरोक्रेसी की गिरेबान पे हाथ पड़ा है। जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जजमेंट आई, उस जजमेंट के बाद इस हाई कोर्ट को खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत्म करने की साजिश हो रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना ब्यूरोक्रेसी के बयान पर हाथ पड़ा है। जस्टिस बाबर सत्तार की जजमेंट के बाद हाई कोर्ट को खत्म करने की साजिशें तेज हो गई हैं। वकला जजेस और अदलिया का तहफ्फुज करेंगे, इस साजिश के खिलाफ मज़ामत करेंगे। असद कैसर का कहना है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जजों को तहफ्फुज फराहम करे। तहकीकात की जाए जजों को खत कौन भिजवा रहा है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है। सदर जिलानी साहब का कहा बड़े मोतबर नाम है और सभी ने वेलकम भी किया PTI के। TOR इतने बड़े वाजिया हैं कि लास्ट पे एक डाला गया है कि इसके अलावा जो भी वो चाहें उस पर इंक्वायर कर सकते हैं और अपनी रिकमेंडेशन उस पर दे सकते हैं। जहाँ भी महसूस करें ये चीज़ भी इसमें कवर होनी चाहिए तो वो कर सकते हैं। तसद्दुक हुसैन जिलानी को कमीशन के TOR से आगाह किया गया था। उन्होंने कुछ इजाफी इख्तियारात पर मुशावरत की थी। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर का AIY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा वफाकी हुकूमत आज भी नवाज शरीफ की मुशावरत से काम कर रही है। SIFC पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की सहूलत देगी। सनतों के लिए बिजली और गैस सस्ती करने के मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर है, मगर IMF की वजह से रिलीफ नहीं दे पा रहे। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कराची में रमजानुल मुबारक में कातिल लुटेरे आजाद। डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। अंडा मोड़ पर मज़ाहमत पर जमात इस्लामी के रुकन सैयद हामिद अली जान से गए। मकतूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। न्यू कराची में डाकुओं के हाथों आमिर नामी नौजवान जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। 3 माह में 52 बेगुनाह शहरी डाकुओं का निशाना बन चुके। कराची में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर अवाम का सब्र जवाब दे गया।
रोजे में सड़कों पर निकल आए, पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सुपर हाईवे पर ताजिरों और आवाम का एहतजाज, दोनों ट्रैक्स पर कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल रही। मुजाहिरीन ने कहा, एक तरफ पुलिस बेजा तंग करती है, दूसरी जानिब डाकू लूटते हैं। आज सुबह भी सब्जी मंडी आने वाली गाड़ी को लूट लिया गया। पुलिस ने इजाफी नफरी तैनात करने की यकीन दहानी करा दी। जिन लोगों ने आवाम के ऊपर ये शबखून मारा है वो पनपेंगे नहीं, वहां को अब निकलना पड़ेगा। और ईद के बाद स्ट्रीट क्राइम पर अगर ये काबू हुकूमत ने नहीं पाया तो हम सीएम हाउस एक तवील धरना देंगे। स्ट्रीट क्राइम पर काबू न पाया गया तो ईद के बाद वजीर आला हाउस पर धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारा क्या कसूर है कि डाकुओं को हम पर मुसल्लत कर दिया जाए। सिंध हुकूमत और आला हुकाम से पूछता हूँ, अवाम का तहफ्फुज़ कहाँ है? हमारे टैक्सेस से इदारे और इनकी नौकरियां चलती हैं। वजीर दाखिला बताएं, इस शहर के कितने लोगों की पुलिस में नुमाइंदगी है? पुलिस की ज्यादा नफरी वीआईपीज़ की हिफाजत पर तैनात है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 68,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 660 पॉइंट्स का इजाफा 68,416 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एफबीआर के ट्रैक एंड ट्रेस निजाम के गैर फाल होने पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा कमेटी के सरबरा होंगे। तहकीकाती कमेटी एफबीआर के निजाम के मुकम्मल इतलाक में नाकामी की वजूहात तलाश करेगी। IMF ने शिकायत की थी कि एफबीआर 4 शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस निजाम का इतलाक नहीं कर सका। IMF ने बड़ी टैक्स चोरी रोकने के लिए सिस्टम के मुकम्मल इतलाक का मुतालबा किया है। बिजली और गैस सेक्टर्स में इस्लाहात बरवक्त न हुई तो एनर्जी रेट मजीद बढ़ाना पड़ेंगे। आलमी बैंक ने तवानाई के शोबे में खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई के शोबे में नुकसानात मईशत के लिए खतरा है। बिजली के बढ़ते रेट से गरीब तबके को बचाना होगा। जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2635 अरब जबकि गैस का सर्कुलर डेट 2866 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात मईशत का 0.2% से बढ़कर 0.5% तक पहुंच गए हैं। ईद से कबल साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला न हो सका। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या ट्रायल कोर्ट फैसले में 1C और 1D दोनों में सजा हुई? वकील ने कहा, जी बिल्कुल दोनों में सजा हुई। चीफ जस्टिस बोले, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 5(1)C या 5(1)D दोनों में तो सजा नहीं हो सकती। वकील ने कहा, जब बानी पीटीआई का साइफर वापस नहीं आया तो 7 माह बाद नोटिस क्यों दिया गया? अमूमी तौर पर साइफर 1 साल के अरसे में वापस आता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, किस कानून में है साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है? बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, यह प्रोसिक्यूशन का केस है। जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 16 अप्रैल तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। हकीकी आज़ादी मार्च पर मुकदमात की इस्लामाबाद में समाअत। सेशन अदालत ने बानी पीटीआई शेख रशीद और दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 6 जून को सुनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने 9 और 10 मई के मुकदमात की तफसीलात मांग ली। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने कहा, तमाम मुकदमात का डेटा फौरी तौर पर फराहम किया जाए। ATC कोर्ट्स में मुकदमात की नौयत से प्रोसिक्यूशन को आगाह किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी। सिंध में आम तातील। रमजान के बायस बरसी की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गढ़ी खुदा बख्श में होगी। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भुट्टो का अदालती कत्ल असल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ साजिश थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीखी गलती का अजाला किया। जुल्फिकार भुट्टो की मुल्क और कौम के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो बोले, निज़ाम इंसाफ ने बिलाखिर जुल्फिकार भुट्टो की शहादत में अपने किरदार का एतराफ़ किया।
अदालती कत्ल के 45 साल बाद ये एतराफ तारीख के फैसले का अक्कास है। कश्मीर के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, मुल्जिमान के ठिकानों को आग लगाकर मिसमार कर दिया गया। 7 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। एसएसपी का कहना है डाकुओं की गिरफ्तारी और मुगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पंजाब की मार्केट्स और कारोबारी मराकज में 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास नस्ब कर दिए गए। आईजी पंजाब का कहना है सीसीटीवी से जराइम पेशा नासिर को ट्रेस करने में मदद मिलेगी। कराची में खातून को हिरासत करने का एक और वाकया। पाक कॉलोनी में खातून से बदतमीजी करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस का कहना है वाकये में मुलव्वस मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुतासिरा खातून ने राब्ता नहीं किया। मुकदमे के लिए तलाश किया जा रहा है। कोट अद्दू में बच्चे से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिम पर एहतिकाफ में बैठे कामों और बच्चे से ज्यादती का इल्जाम है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े पर आईजी से रिपोर्ट तलब की थी। हुज्जा शाह मुकीम में अराजी के तनाजे पर फायरिंग, 10 साल की बच्ची जां बहक, मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस का कहना है मुलजिम आतिफ और अमजद ने साथियों के साथ घर में घुसकर फायरिंग की। टोबाटेल सिंह की अदालत ने मारिया कत्ल केस के मुलजिम शहबाज और शुमेरा को जेल भेज दिया। अदालत ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एसपीसीए ने नॉर्थ नाजमाबाद में इमारत का गैर कानूनी तामीर किया गया 3रा फ्लोर तोड़ दिया। डायरेक्टर डेमोलिशन का कहना है जमशेद क्वार्टर आमिल कॉलोनी में खिलाफ नक्शा प्लॉट सील कर दिया। नाजमाबाद नंबर 2 में गैर कानूनी तामीरात पर इमारत को मिसमार कर दिया। पाकिस्तान दहशतगर्द टीटीपी के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगान इंतजामिया से तवक्को करते हैं कि कालादम टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले। दासू वाक़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं जिससे मीडिया को आगाह करेंगे। पाकिस्तान और ईरान ने जनवरी के बाद दोबारा 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम चैनल्स खोल लिए। ईरान का आला सतह वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद है। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान जल्द मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फलस्तीन के सफीर अहमद जवाद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की गजा में इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए हर आलमी फोरम पर आवाज बुलंद करता रहेगा। इसराइल को असलहे की फरोख्त पर पाबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद पर आज अक़वाम मुत्तहिदा में बहस होगी। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि हथियारों, धमाका खेज मवाद और दीगर फौजी साजो सामान की फरोख्त या मुंतकिली को रोका जाए। इसराइली फोर्सेस गजा में नस्लकुशी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। फलस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो निज़ाम इस्तेमाल हो रहा है जिसकी आजमाइश भी नहीं की गई। इसराइली हुकाम के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बायस गजा में बड़े पैमाने पर शहरियों की हलाकत हुई। गजा में इसराइली जारियत जारी। रफा में बमबारी में 8 अफराद शहीद। दीर अल बला में मकान पर बमबारी में 4 अफराद जान से गए। अलमगाजी के करीब हमले में 2 अफराद शहीद, 15 जख्मी हो गए। ईरान में मिलिट्री पुलिस की पोस्टों पर दहशतगर्दों का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में मुलव्वस 8 दहशतगर्दों को ऑपरेशन में हलाक कर दिया। 5 सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए। ईरानी नायब वजीर दाखिला बराए सिक्योरिटी और पुलिस उमूर कहते हैं चाह बिहार और रासिक पर जैश उल अदल के हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। ताइवान में शदीद जलजले के बाद फौजी दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हुकाम का कहना है 9 अफराद हलाक, जख्मियों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। दर्जनों अफराद लापता, बहुत से अब भी मलबे तले दबे हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। कई मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग। दारुल हुकूमत ताइपे के मुताबिक इलाकों में ताहाल बिजली मुअत्तल।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम से मुल्हिका कसीरुल मंजिला बिल्डिंग खरीद ली। ज़राए का कहना है कि बिल्डिंग 4 अरब रुपए में खरीदी गई। बिल्डिंग को 7 स्टार होटल बनाया जाएगा। टीमों की होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल आमद से ट्रैफिक मसाइल खत्म हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई खातून अंपायर क्लेयर पोलोसैक पाकिस्तान में पहली बार फराइज अंजाम देंगी। पाक वेस्ट इंडीज वुमेन सीरीज में अंपायरिंग करेंगी। वनडे सीरीज 18, T20 सीरीज 26 अप्रैल से कराची में शुरू होगी।